हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर मिस रंजिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का पाठ 1 जिसका नाम है विनती। विनती यानी प्रार्थना, विनती यानी प्रार्थना। तो इस कविता में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं। उन्हें क्या क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये हम इन कविताओं को पढ़कर उनके अर्थों को समझकर जानेंगे। चलते हैं, अब इनका पाठ करते हैं। विनती करते हैं भगवान, हम सब बालक हैं अनजान। तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने सारा जगत रचाया। तुमने फूलों को महकाया, तुमने तारों को चमकाया। तुमने पानी पवन बहाया, तुमने बादल को बरसाया। तुम जग के पालक भगवान, हम पर दया करो भगवान। इसमें भगवान, बच्चे जो हैं भगवान से विनती करते हैं कि विनती करते हैं भगवान, हम सब बालक हैं अनजान। अनजान का मतलब जिनको हम जो हमारी पहचान के ना हो उन्हें ही अनजान करते हैं। तो कहते हैं बच्चे कि हे भगवान, हम आपसे अनजान हैं, आपके कामों से अनजान हैं। तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने सारा जगत रचाया। जगत मतलब संसार, रचाना मतलब बनाना। तो हे भगवान, आपने सूरज और चांद को भी बनाया, आपने पूरी दुनिया को बनाया है, रचाया है। तुमने फूलों को महकाया, तुमने तारों को चमकाया। फूल में जो खुशबू है, हे प्रभु, आपने ही फूलों में वो खुशबू भरी हुई है और आपने ही तारों में चमक दी है। तुमने पानी पवन बहाया, तुमने ही पानी और हवा को भी बहाया है। तुमने बादल को बरसाया और आपने ही बादल में पानी को भरा ताकि वो वर्षा कर सके। तुम जग के पालक भगवान, जग मतलब संसार और पालक मतलब पालने वाले को हम पालक कहते हैं। तो हे प्रभु, हे भगवान, आप ही पूरे संसार के पालक हैं, आप ही करता धरता है। हम पर दया करो भगवान। हे भगवान, हम आपके बच्चे हैं, हम पर भी दया करो। तो इस तरह से कविता को हमने पढ़ा और इनके अर्थों को समझा। अब चलते हैं आगे की ओर और इनके शब्दार्थों पर ध्यान देते हैं। विनती यानी संसार, विनती यानी प्रार्थना, जग यानी संसार, जगत मतलब भी संसार ही होता है। पालक यानी पालन करने वाला, पवन यानी हवा। अब इनके प्रश्न उत्तर पे भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जितने भी प्रश्न है दिए हुए 1 से 5 तक, उनके हमें उत्तर करने हैं। विनती कौन कर रहा है? विनती बालक कर रहा है। दूसरा, विनती किससे की गई है? विनती ईश्वर से की गई है। तीसरा, सब बालक कैसे हैं? सब बालक ईश्वर से अनजान हैं। चौथा, सारा जगत किसने बनाया? सारा जगत ईश्वर ने बनाया है। पांचवा, भगवान ने क्या क्या बनाया? भगवान ने सूरज, चांद, तारे इत्यादि चीजों को बनाया। फिर नंबर 6, पंक्तियां पूरी कीजिए। ये जो 2 पंक्तियां दी गई हैं, विनती करते हैं डैश डैश सारा जगत रचाया, तुम जग के डैश भगवान, डैश पर दया करो भगवान। तो अब हमें इन पंक्तियों को पूरी करनी है। तो विनती करते हैं भगवान, जैसे कि हमने आगे पढ़ा है, विनती करते हैं भगवान, हम सब बालक हैं अनजान। तुमने सूरज चांद बनाया, तुमने सारा जगत रचाया। तो इन लाइनों से हमें वाक्य को, कविता की पंक्तियों को पूरी करनी है। फिर है, तुम जग के डैश भगवान, डैश पर दया करो भगवान। तो तुम जग के पालक भगवान, हम पर दया करो भगवान। इन 2 पंक्तियों से हम खाली स्थान को भरेंगे। अब है प्रश्न गौर। नीचे लिखे शब्दों को 3-3 बार लिखिए। अब जो ये 3 शब्द हैं, इनको हम 3 बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे भगवान लिखा है तो हम लिखेंगे भ, ग, वो में आ का न, भगवान। इसी तरह 2 बार और लिखेंगे। अनजान, अनजान का क्या है? अ, न, ज में आ का न, अनजान। इसी तरह इनको 2 बार और लिखेंगे। फिर है बालक। बालक शब्द को कैसे लिखेंगे? ब में आ का
बालक। तो इस तरह से भी हमें 2 बार लिखना है। अब चलते हैं प्रश्न घ। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो 4 शब्द दिए गए इन्हें हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। विनती, हम सब ईश्वर से विनती करते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम सब ईश्वर से विनती करते हैं। फिर भगवान सब पर कृपा करे। भगवान, या इस तरह लिख सकते हैं कि भगवान हम सबके पालक है। जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। हम लिखेंगे भगवान सब पर कृपा करे। पर कृपा करे। बालक सच्चे होते हैं। बालक सच्चे होते हैं। फिर पालक माता पिता हमारे पालक हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं, माता पिता हम बच्चों के पालक हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, हम बच्चों के पालक होते हैं। इस तरह से हमने इन शब्दों से वाक्य को बनाया, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया। विनती का हमने यहाँ पे प्रयोग किया, भगवान का यहाँ पर, बालक में से बनाया, बालक सच्चे होते हैं। पालक में यहाँ पर माता पिता हम बच्चों के पालक होते हैं। तो इस तरह हमने विनती कविता पढ़ी, इनके अर्थों को समझा, शब्दार्थों को देखा और प्रश्न उत्तर को भी किया। तो फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।